औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज हम एक बड़ा और अहम पैगाम हम अपनी टीम के लिए लेकर आए हैं और इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी बातें शेयर करेंगे कि आपको भी यकीन होगा कि वाकई ये मार्को टीम है और इसकी जो मैनेजमेंट है और उन्होंने जो सोचा है वो कमाल ही सोचे हैं। और इस जो मार्को 11 टीम है इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा ही एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है। उस टूर्नामेंट में हमारे कौन से खिलाड़ी हैं वो ओपनिंग करेंगे और जो हार्ड हिटर है वो जो बॉलर हैं वो उसके बारे में इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कप्तान मौजूद है, हमारे वाइस कैप्टन अली अख्तर साहब, तो हम उनसे इल्तमास करते हैं कि उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। और सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? तो क्या सोच रहे हैं इस बार जो पहली दफ़ा आपकी टीम जो है वो एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या प्लान है? मैनेजमेंट क्या कहती है? खिलाड़ी क्या कहते हैं आपके? आपकी प्रैक्टिस कैसी है? ग्राउंड कैसे हैं? पिच कैसी है? बिस्मिल्लाह। पहले तो बात ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो मार्को है ये पहली दफ़ा जो है टूर्नामेंट में शामिल हुई है। और सबसे पहले कि हमारे ऑनर अली शेर और कैरी कमेटी, नैब सदर और सबसे बड़ा आपका हाथ है जिसने इस टीम का नाम रखा, बुनियाद रखी। ऐसा तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है मुझे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, सारे कार्य करते हैं और मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये भी मेरी मेहनत है और आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मेहनत है जो इस तरह टीम बनी हुई है। और ये बड़ी मुश्किल से टीम हमने बनाई है। और बाकी बैटिंग की रहेगी बात और बॉलिंग की, तो आपने तो ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिया है बॉलिंग के लिए। बस इस वजह से कमर की दर्द की वजह से आपने तो बाकी हमारे पास माशाल्लाह तसीन अभी वापस आ चुके हैं और उसके बाद जो है शाज़ेब है, अब्दुल्ला है और मोहम्मद अख्तर हैं। और मोहम्मद अख्तर सुनने में आ रहा है वो पाकिस्तान जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इस स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं है। नहीं, अभी हैं, इधर ही हैं। अभी जो मेरी उनसे बातचीत कल हुई है, वो मेरी उनसे ना फेस टू फेस भी मुलाकात हुई है, इससे मतलब भी मैंने उनसे बात की है। वो ये कह रहे थे अभी मैं ये इस टूर्नामेंट लाज़मी खेलूँगा, अभी उनका 1-2 महीने के बाद है। और इससे बड़ी एक खुशी की बात और भी है कि हमारे जो सफ़दर थे जिन पे पाबंदी लगी थी, वो भी अनकरीब इंशाल्लाह टीम में उन्होंने कहा बड़ी जल्दी पाबंदियां लगाते हैं सर आपकी टीम के अंदर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाबंदी के बायस ना वो खेल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों करते हैं? आपकी पाबंदी लगाना जरूरी है? ये बिल्कुल उसकी वजह ये है कि जो मार्को की जो मैनेजमेंट बैठी है ना, हमारे जो ऑनर हैं और हमारी कैरी कमेटी है, उनके कहने पे मैं नोटिस जारी करता हूँ। और ये होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर टीम में अगर आपका भाई है, दोस्त है, अगर वो आपको हिट कर रहा है, अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो उसको आप सज़ा दें। और ऐसा हुआ भी है, जैसे कि हमारे अली हैदर और ज़ुबैर दोनों अच्छे प्लेयर हैं। अभी लास्ट टाइम में जो उन्होंने कोई गलतियाँ की हैं जिस वजह से वो अंपायर का फैसला नहीं माना। हाँ जी। और ऐसी गलती कि वो खुद मैच छोड़कर गए हैं और उनको अभी जो है मार्को में हिस्सा नहीं रहे और इस स्क्वाड में भी वो शामिल नहीं है। और ये दूसरे दोस्तों और सुनने में आ रहा है कि वो पछता रहे हैं कि यार हमने ये क्या कर दिया, कैसी टीम में छोड़ दी। देखें, वो तो फिर जब इंसान जाता है तो फिर उसको पता चल जाता है कि मैं ये इसको छोड़ के जा रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम हमारे साथ में मैच हुए हैं, ज़ाहिर बात है हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैच काफ़ी जीते भी हैं। और शमशानी के ग्राउंड में आप कौन से जो बेस्ट मैन है जिनको आप फ्रंट पे खिलाना चाहते हैं? जैसा कि अब्दुल्ला को हो गया, उसके बाद आपके पास साद है, अली अजीज है, उसके बाद आपके पास इनामुल्लाह नूरी भी हैं। तो वो किन को आप चाहते हैं कि ये 6 ओवर का मैच है और 6 ओवर या 5 ओवर का मैच है, तो इसमें कौन अच्छा जाके वहाँ पे खेलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा रन देगा? अच्छा, इस मामले में अगर बात की जाए, साद और जो हमारे ओपनर बल्लेबाज हैं, साद और अली अजीज़ बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं। और अगर वो 6 ओवरों में 150 भी स्कोर हो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा ही है। ऐसे ही अगर खंडर ग्राउंड में देखा जाए तो उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और अरिसाद हैं हमारे और अब्दुल हक हैं। अगर इस ग्राउंड की बात करूँगा मैं, तो अगर मैनेजमेंट अगर माने की बात, जो ओपनिंग है वो अब्दुल हक और कैप्टन नूरी, जैसे कि आप कैप्टन हमारी टीम के, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी पिच जो है ना, ये पहले खेल चुके हैं यहाँ लास्ट टाइम अब हमारा मैच हुआ वो खेल चुके हैं पहली बार मैच। और हमारा जब लास्ट टाइम एक दफा मैच हुआ भी था, उन्होंने 5 ओवरों में हमें 123 का रन दिया था। तो आपने और हमारे अब्दुल्ला ने 28 गेंदों पे चेज किया, अभी 14 गेंदें बाकी भी थी। तो अगर मैं बात करूंगा अभी मैनेजमेंट कैरी से
कि यहाँ पे अगर ओपनिंग अगर मेरा मशवरा लेंगे तो मैं आप और दूसरा अब्दुल हक को। और आपके पास अटैक बॉलिंग जो है इस वक्त हाँ आपके पास 3-4 ऑप्शन है। अजहर है, उसके बाद तहसीन शाह है, उसके बाद मोहम्मद अख्तर, तो वो मेरा अनफॉर्चुनेटली वो देखें अटैक बॉलरिंग की अगर बात करें तो अजहर बनता है या हमारा बनता है तस्लीम, उसके बाद शाहजेब है, अब्दुल्ला है। बॉलिंग तो हमारे पास ठीक है, ऑलरेडी ठीक ऐसा है। ही है। तो अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कोई मैच ऐसा हुआ अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हो सकता है आपको ऐसा ही करानी ऐसा ही पड़े, इंशाल्लाह क्यों नहीं। फिर आपको मना नहीं करना मैं पड़ेगा। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ऐसा ही कि लेकिन बड़े मैच में अगर हमारी बैटिंग अगर अच्छी हो जाती है ना, अगर हमारी बैटिंग अगर अच्छी हो जाती है रन अच्छा तो हो जाता है हाँ 6 जी, ओवर या 5 ओवर तो में। फिर बॉलिंग हमारी माठी भी हो, लेकिन बैटिंग हमारी जो है ना वो बॉलिंग अचानक मेरा है ख्याल कि बैटिंग हमारी माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह अच्छी है। काफी अच्छी है। आपके पास बैट्समैन जो है वो कैप्टन आपकी है, उसके बाद अब्दुल हक है, साद है, अली अजीज है, उसके बैक आपके वो अजहर है, जी उसके बिल्कुल बाद हाँ तहसीन भी काफी अच्छी। और सबसे बड़ी बात है जो आपके पास शहजेब है, हाँ जी, वो तो वो ऑलराउंडर है। मोहम्मद अफ्तार है आपका, वो बना बनाया अच्छा ऐसे ही खेलता है, वो ऐसे ही। बहुत अच्छी बैटिंग उसकी। तो आप क्या कैरी कमेटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि वो इस वक्त बहुत बड़े सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहे हैं, उनकी बैटिंग लाइन है, उनका तो हमने जिक्र ही नहीं किया, अच्छा खेलते हैं वो भी। बात ये है कि हमारे पास जो कैरी कमेटी जैसा जो बैट्समैन है बहुत कम होते हैं, जैसे उनका वो छोटे लगते हैं आपको, लेकिन उनकी जो कारनामे वो बहुत हाँ बड़े हैं, बात बड़े हैं ठीक है। सही। लेकिन वो हमारी अगर जब बैटिंग अच्छी चल रही होती है ना, वहां तक पहुंचते ही नहीं है उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए कि हमारे बैटिंग मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म हो जाता है और हमारे आउट भी नहीं होते, कम बहुत होते हैं, बहुत कम मैचेस उसको देखने में पहले तो। चांस कोशिश करें कि उसको पहले चांस दें, उसको हाँ पहले जी, खिलाएं। लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है और वो उसने ऐसे काफी मैच जितवाए हैं जो जो आपको वो बॉलिंग करता है, उसके बाद जो गुगली है वो कमाल की, वो देखिए उसको भी यूज वो करेंगे आप इसमें टूर्नामेंट में या नहीं? देखें वो दरअसल ये है पक्की पिच पे खेल रहे हैं, वो ज्यादातर हमारे सीमेंट पे हाँ जी सीमेंट पे पिच है और वो ज्यादातर उनकी जो है ना जो कच्चा विकेट है ना वहाँ पे उसको उनको बाल करता मूव करता है, एडवांटेज उसको वहां पे मिलता है। हाँ जी, तो बाकी वो अच्छा प्लेयर है, बाकी उसने सिचुएशन को लेके चलता है वो। ये है। और लास्ट टाइम जब मैच हुआ तो उसने मुझे कहा कि मैं सिंगल करता हूँ, आप आके हाँ जी, और आपने 2 छक्के क्या ऐसे करने। समझदारी है उसके बंदे की, क्या मुझसे नहीं लग रहे भाई आप खेलो। मेरे जहाँ तक एक्सपीरियंस है तकरीबन उसके साथ कोई 7-8 साल का क्रिकेट में, तो जितने भी मैच फंसे हुए थे ना उस बंदे की जब खड़ा होता था ना विकेट पे तो मुझे लगता था मैच हमने जीत जाना है। और हमने जीते भी हैं काफी मैच। ऐसा ही और जब हमारा आपस में भी मैच होता था तो लोग कैरी से डरते थे कि यार इसके साथ मैच हमारा ना हो, कि वो लगातार हमने तकरीबन 1 महीना मैच जीते और रोज खेलते थे। क्या तो वो बंदा ऐसा है बैट्समैन है कि अगर उसने 20-22 की अगर एवरेज लेकर चलना है ना स्कोर, वो चलेगा, तो वो चलेगा। जो सोच रही है वो कहता है मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि अगर इधर हमारा मैच अगर होता है तो जो भी बैट्समैन ओपनिंग करता है, ये तो अभी मजीद बात करेंगे कैरी से भी, तो नायब सदर से भी, और जैसे कि आपने लास्ट टाइम एक मैच अच्छा दिखाया कि 2 छक्के आपने मारने और 2 अगले, और वैसे ही हुआ, ये टारगेट होता है फिर बंदे का। हाँ जी, और जब आप टारगेट लेके चलते हैं 2 ओवर अच्छे लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो परफॉर्मा होता है वो ऊपर आ जाता है, चला जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम को, मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस टूर्नामेंट के लिए पुरज़म है या पुरजोश हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि वो ये टूर्नामेंट उठाएंगे या उनके कैसे मोराल हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये आपकी मोहब्बत है और जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, इस टीम का साथ दिया, आगे भी ऐसा साथ देंगे और दिल से खेलेंगे और इंशाल्लाह हम फाइनल तक जाएँगे और फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तमाम खिलाड़ियों से भी गुजारिश है कि वो जो नेक्स्ट संडे जो हमारा जो ये टूर्नामेंट आ रहा है इसमें तैयार होकर आए, अज़म के साथ आए, जोश के साथ आए, हिम्मत के साथ आए और अपना यूनिफॉर्म पहन के आए, ताकि हम वहाँ लगना चाहिए कि एक मार्क 11 की जो टीम है वो ग्राउंड में एंटर हो चुकी है और आते ही लोगों को पता चले कि हाँ यार कोई टीम पहुँची है। तो इंशाल्लाह हम ये मैच खेलेंगे और एक पुरअज़म और जोश के साथ खेलेंगे, क्योंकि हमारी टीम का ये पहला टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट को उठाना हमारा एक अज़म है, ख्वाब है और इंशाल्लाह हम लोगों को बताएंगे कि ये हमारी टीम है। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है और जाते जाते चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।